इंटरोगेटिव्स प्रैक्टिस ये वीडियो जो है इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बताने हैं आपको, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनसे क्वेश्चन किया जाता है, प्रश्न किया जाता है। तो बेसिकली ये दो टाइप्स के होते हैं। अगर आप हिंदी वाले सेंटेंसेस को देखो तो आपको पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप या तो किसी से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, प्रश्न पूछ रहे होते हैं पहले क्या वर्ड यूज़ करके, यानी सबसे पहला वर्ड आप बोल रहे होते हैं क्या, है ना। जैसे एग्जांपल इसमें लिखी हुई है क्या वह मेरा दोस्त है, क्या मैं डॉक्टर हूँ, क्या ये संतरा है। तो आप नोट करो, आप पहले हिंदी वाले सेंटेंस में सबसे पहला वर्ड क्या यूज़ कर रहे हो, क्या। तो एक तो सेंटेंस का जो पूछने का तरीका एक तो ये है हिंदी में, ठीक है। तो इसके लिए अलग वे है इंग्लिश में क्वेश्चन करने का, और एक तरीका, एक मेथड, एक वे ये है कि आप दूसरे इंटरोगेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं क्वेश्चन पुट करने के लिए। यानी कि जैसे क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कितना, कितनी, किसका, कौन सा, एक ये मेथड है। यानी कि आप हिंदी में कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें आप एक ऐसा लफ्ज़, ऐसा शब्द प्रयोग कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं जो कि क्वेश्चन के लिए होता है ना। इंग्लिश में उसके लिए हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये सब चीज़ें होती हैं। उसका मेथड अलग है, उसके सेंटेंस को बनाने का मेथड अलग है। तो हमने ये दो बेसिकली दो मेथड से क्वेश्चन को डिस्क्राइब करना चाहा है और दोनों में डिफ्रेंशिएट भी किया है। तो ये फर्स्ट वाला जिसमें जब हम हिंदी में पहले क्या बोलते हैं वो कैसे बनता है वो देखो। क्या वह पागल है। तो आप नोट करो, क्या वह पागल है। इसमें हमने सबसे पहली चीज़ नोट की कि इसमें तो पहले क्या आ गया हिंदी में। तो बस जैसे ही पहले हिंदी में क्या आए तो आपको क्या करना है, सीधा लास्ट में देखना है कि लास्ट में क्या लिखा हुआ है। लास्ट में क्या है, तो लास्ट में है के लिए हमें पता है इज़, तो सबसे पहले इज़ लिख देना है, इज़। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, इज़ ही मैड, यानी कि बाकी सारी चीज़ ऐसे ही हमने नीचे कॉपी कर लेनी है, ट्रांसलेट कर लेनी है। सो है के लिए इज़, वह पागल, ही मैड, इज़ ही मैड। क्या वह नर्स है। तो हमने सबसे पहले देखा कि हिंदी वाले सेंटेंस में पहले क्या आ चुका है, तो हमने क्या करना है, फौरन जो है लास्ट में देखना है कि लास्ट में है लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में इंग्लिश वाले में इज़ लिख देंगे और फिर उसके बाद देन सब्जेक्ट आएगा, यानी प्रोनाउन इज़ शी नर्स, वह नर्स है ना, इज़ शी नर्स। अब देखें फॉर एग्जाम्पल, क्या यह एक मजाक है। हमने फ़ौरन देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हिंदी में क्या लिखा हुआ है, तो हम एकदम से कहाँ चले जाएंगे, हम चले जाएंगे है पर, कि लास्ट में देखें क्या लिखा है, लिखा है, हूँ है, हो है, था है, क्या चीज़ लिखी है। तो हमने देखा है लिखा है तो इज़, उसके बाद में यह इट, एक मजाक, अ जोक, इज़ इट अ जोक, क्या ये एक मजाक है, इज़ इट अ जोक। क्या मैं जादूगर हूँ। अगेन पहले हिंदी में क्या आ गया तो हम फौरन देखेंगे लास्ट में क्या लिखा है, हूँ के लिए हम एम लिखते हैं, तो सबसे पहले एम आ जाएगा, एम। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है आपको, एम आई, मैं के लिए आई होता है ना, एम आई मजिशियन, एम आई अ मजिशियन भी कह सकते हैं, जादूगर के लिए मैजिशियन, एम आई मजिशियन, मैं के लिए आई, जादूगर के लिए मैजिशियन। क्या तुम झूठे हो। देखा सबसे पहले हिंदी वाले में क्या लिखा है, हमने क्या करना है, फौरन जो है सीधे हमने ये देखना है, स्ट्रेट हम यहाँ देखेंगे कि हो, लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट में हो, तो हो के लिए हैं और हो के लिए आर आता है, आर यू अ लायर। तो आर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे तुम है, तो यू, आर यू, झूठा, झूठा किसे कहते हैं, लायर, आर यू अ लायर। क्या हम मजदूर हैं। अगेन वी नोटिस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मेंशन है हिंदी सेंटेंस में, देन स्ट्रेट वी मूव हियर, सीधा हम यहाँ पर आ जाएंगे लास्ट में कि हैं लिखा हुआ है लिखा है, तो वी नो दैट आर, इसकी ट्रांसलेशन हम मीनिंग बताते हैं आर। उसके बाद में हमें देखना है कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन सा है, हम है, तो आर वी, है ना, सब्जेक्ट तो वही है ना, हम, तो आर वी मजदूर, लेबरर्स, लेबरर को कहते हैं मजदूर। नेक्स्ट देखते हैं, क्या वे हुनरमंद हैं। अगेन सबसे पहले हिंदी में क्या आया है, स्ट्रेट हम लास्ट में देखेंगे, सीधा है लिखा हुआ है, तो है के लिए आर। उसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या है, वे यानी कि प्लूरल के लिए आता है बहुत से लोग, तो आर दे हुनरमंद, स्किल को कहते हैं हुनर होना, तो स्किलफुल, हुनरमंद होना स्किलफुल, आर दे स्किलफुल। क्या अयान बेवकूफ़ है। सबसे पहले अगेन हमने देखा क्या लिखा हुआ है हिंदी में, तो हम स्ट्रेट चले जाएंगे लास्ट में, लास्ट में देखा हमने है लिखा है के लिए इज़ आ गया, इज़ अयान, है ना, सब्जेक्ट है, इसके बाद इज़ अयान बेवकूफ़, फूल, इज़ अयान अ फूल, स्टूपिड भी आता है। क्या दवाइयाँ फ़ायदेमंद हैं। क्या देखा स्टार्टिंग में, लास्ट में फिर हमने देखा है लिखा हुआ है, तो है की वजह से आर, दवाइयाँ मेडिसिन्स, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, आर मेडिसिन्स यूज़फुल, फ़ायदेमंद के लिए यूज़फुल, आर आया, सब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद प्रेडिकेट आ गया,
तो आर मेडिसिन यूजफुल, क्या तंबाकू नुकसानदायक था? क्या देखा स्टार्टिंग में, एंड में हमने देखा क्या लिखा है, था, क्योंकि हमें जब फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम देख लेते हैं हिंदी सेंटेंस में कि क्या आ रहा है तो हम एकदम लास्ट में चले जाते हैं ये देखने के लिए कि क्या चीज़ लिखी हुई है वहाँ पर। तो था के लिए वॉज, तंबाकू को टोबैको, नुकसानदायक नुकसानदेह के लिए क्या कहते हैं, हार्मफुल, वॉज टोबैको हार्मफुल। क्या वे खुश थे? अगेन क्या देखा हमने, हम स्ट्रेट यहाँ डायरेक्टली यहाँ चले गए लास्ट में, थे के लिए वर, वैसे भी यहाँ सब्जेक्ट जो है प्लूरल आ रहा है तो वर, उसके बाद सब्जेक्ट दे, वर दे हैप्पी, वर दे हैप्पी है ना, खुश, वे के लिए दे, खुश के लिए हैप्पी, वर दे हैप्पी। इसके बाद में क्या तुम्हारे पिताजी पुलिस वाले हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आया, तो हम स्ट्रेट चले गए लास्ट में हैं के लिए, अच्छा हैं के लिए आर आप लिख तो सकते थे लेकिन ये हैं एक्चुअली यहाँ पर सिंगुलर के लिए आया है। वो कैसे पता चलता है, एक्चुअली सब्जेक्ट को देख के पता चलता है कि ये हैं सिंगुलर के लिए आ रहा है या प्लूरल के लिए आ रहा है। अब ये तुम्हारे पिताजी, अब वो एक ही होते हैं ना, तो इसलिए क्या तुम्हारे पिताजी पुलिस वाले हैं, जो इज़ योर फादर, तुम्हारे पिताजी ये सिंगुलर होता है ना, इज़ योर फादर अ पुलिसमैन, तो यहाँ पर हैं लिखने के बावजूद भी, है ना, डिस्पाइट ऑफ हैं के होने के बावजूद भी हमने यहाँ पे इज़ लिखा, आर नहीं लिखा, क्योंकि ये सिंगुलर है इसका सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट के हिसाब से ही चलता है, इज़, एम, आर, वॉज वगैरह जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो इज़ योर फादर सिंगुलर है, एक वचन है, इज़ योर फादर पुलिस वाले अ पुलिसमैन, इज़ योर फादर अ पुलिसमैन, क्या तुम्हारे फादर तुम्हारे पिताजी पुलिस वाले हैं। क्या आप समझदार हैं? ये आपको बताना है, कमेंट में बताना है क्या आप समझदार हैं।